नमक पारे बन रहे। लड़के वाले आ रहे हैं ना। लक्ष्मी, मैं जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते को लेकर बहुत उत्सुक हो, पर राधिका क्या चाहती है ये पूछा उससे? क्या वो ये शादी करना चाहती है? इसमें क्या पूछना, माता रानी ने खुद हमें इशारा दिया था, और राधिका के साथ जो हुआ उसके बाद इतना अच्छा रिश्ता आया है, और वो लोग सब कुछ जानते हैं, राधिका के अतीत के बारे में, उसकी कुंडली के बारे में, आदित्य और निया के बारे में भी। तो फिर अब और क्या पूछना? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ लक्ष्मी। देखिए, मैं भी आपका डर समझ सकती हूँ, लेकिन एक बार आने दीजिए ना, लड़के वालों से मिल लेने दीजिए, फिर देखेंगे ना। और ये मत भूलिए कि हमें हमारी बेटी की शादी भी तो करवानी है, उम्र बढ़ती जा रही है उसकी। ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना हम। सब ठीक है, पर मुझे फिर भी लगता है कि हमें राधिका से एक बार बात कर लेनी चाहिए। अरे इसमें पूछना क्या, उसे सबके सामने पूछा था। अगर कुछ बोलना होता तो उस वक्त बोलती थी ना, उसने मना तो नहीं किया। जो हो रहा है माता रानी की कृपा से हो रहा है। अब ज्यादा पूछपाछ करके मुझे कोई बाधा नहीं करनी इस बात में, छोड़ दीजिए ना। रेवती बेटा, राधिका के कपड़े तैयार किए तुमने? जी माँ जी। हाँ ओके, चलिए मैं चलती हूँ, अभी बहुत काम बाकी है। तुम्हारे गले में जिसने मंगलसूत्र डाला है वही तुम्हारे जीवन का सच्चा साथी है। मम्मा, ये देखो, ये मैंने क्या बनाया है। मम्मा, ये देखो बेटा, ये मंगलसूत्र तुम्हारे लिए बनवाया है। स्वामी जी ने इतना कुछ कहा, उसके बावजूद आपको लगता है ये शादी होनी चाहिए? मम्मी जी, स्वामी जी की प्रेडिक्शन अक्सर सही होती है ना, मैं तो इसलिए पूछ रही थी। बताओ माही, पसंद आया ना? हाँ अच्छा है। आंटी, आपको क्या लगता है ये शादी होनी चाहिए? माई बिटिया, ये का सवाल हुआ? अब नहीं, मतलब अभी स्वामी जी ने जो कुछ बोला उसके बाद भी क्या ये सही होगा? देखो माई बेटा, ऐसा है, एक बात तो तुम गांठ बांध लो, तुमरा और वीर का शादी होकर ही रहेगा। बबुआ बिल्कुल सही कह रहा है। अब हम इस बात से पीछे ना हटेंगे, अब ये शादी तो जरूर होगी। माई बेटा, देखो मीडिया में बात फैल चुकी है, पब्लिक हमारे खिलाफ हो जाएगी, इसलिए फालतू के ख्याल अपने मन में मत लाओ और ये वहम भी मत पालो, हैं? हाँ। कैलाश चाचा बिल्कुल सही कह है, बाहर मीडिया कई तरह का सवाल करेगी, सबको क्या जवाब देंगे हम? ये शादी जरूर होगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मैं यहाँ सब अकेले मैनेज कर रही हूँ। कहाँ हो वीर तुम? मम्मा, ये देखो, ये मैंने कैसे ड्राइंग बनाई है। वाओ निया, बहुत सुंदर बनाई है आपने ड्राइंग, ब्यूटीफुल। चलो मैं आपको
रेडी कर देती हूँ ना, आपको लर्निंग सेंटर भी जाना है। चलो राधिका, अब लड़के वाले 4 बजे तक आ जाएंगे। माँ जी ने सूट पहनने को बोला है, मैं निकाल देती हूँ। ये और ये देखो, ये दोनों कैसे लग रहे हैं तुम्हें? हाँ, कौन सा अच्छा लग रहा है? नहीं तो और निकालो। नहीं, मैं पहन लूंगी। ये भी बहुत सुंदर है, अच्छा लगेगा तुम पे। मामी, ये आपके गले में क्या है? ये तो मंगलसूत्र है बेटा। मामी, ये क्यों पहनते हैं? जो शादीशुदा लेडीज होती है ना, वो पहनती है। जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके हस्बैंड उन्हें पहनाते हैं। अब मियाँ देखो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी भी शादी होगी, तो तुम्हारे हस्बैंड भी ये तुम्हें पहनाएंगे, समझी? वाह मामी, पर मम्मा की तो शादी नहीं हुई, तो फिर निया? बोलो निया। वो कुछ नहीं भाभी, निया भी ना कुछ भी बोलने लगी आजकल। राधिका कुछ कह रही थी निया, बोलो। रेवती, जरा तोरण देखना कहाँ रखा अरे है। आई माँ जी, मैं तो भूल गई, बहुत सारे काम है। तुम रेडी हो जाओगी? हाँ, मम्मा, आपने झूठ क्यों बोला? आपके गले में मंगलसूत्र है ना, मैंने देखा है। मियाँ, आओ यहाँ बैठो। बेटा, आप मम्मा की एक बात मानोगी? हाँ मम्मा, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। मम्मा का एक सीक्रेट रखोगी? कौन सा सीक्रेट? जो मम्मा ने पहना है, जो अभी आपने देखा, उसके बारे में आप किसी को कुछ नहीं बताओगे। क्यों मम्मा? क्योंकि ये मम्मा और मियाँ का सीक्रेट है। आप इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। एब्सोल्युटली नो वन। प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस मम्मा, मैं किसी को नहीं बोलूंगी।